कौन लोग मरने के बाद भूत बन जाते हैं? क्या होता है ऊपरी चक्कर का खेल? क्या आपको भी भूतों से डर लगता है? सुनसान राहों पर या फिर किसी पुराने पेड़ों पर भूतों के रहने का किस्सा पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भूत कौन होते हैं? कैसे लोग मरने के बाद भूत बन जाते हैं? क्या आपका पाप कर्म ही आपको भूत बना देता है? ऐसे कई रहस्यमयी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे, ताकि अगली बार जब भी कोई आपसे ये कहे कि भूत का चक्कर है, तो आप खुद ये तय कर पाएं कि भूत की वास्तविकता है क्या, वो कौन है जो भूत बन गया और आपको जानता भी है, इसलिए आपके ही सिर पर सवार हो गया। संत प्रेमानंद जी महाराज की माने तो भूत भूत कुछ नहीं होता है, और ये सब आपके ही अपने कर्म होते हैं। आपके अपने कर्म ही आपको भीतर से इतना परेशान कर देते हैं कि आपको लगता है कि कोई ऊपरी बाधा या चक्कर है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सावधान हो जाइए। आप पितृ नाम दो, भूत नाम दो, कुछ भी नाम दो, अभी जो इनको बताया वो कर्म ही होता है। हमारा कर्म ही होता है, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मतलब तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं, जब से मुझे हो से कोई गलती नहीं हुई हमसे। हमारी दुर्दशा लोग कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा इससे हो रही, उससे, कोई दूसरा नहीं है। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है। लोग ऐसे कहते हैं, वो अरे ऊपरी और भीतरी केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपने चुपचाप से कोई पाप कर्म कर लिया और आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ एक एक पाई का हिसाब होता है। चाहे आपने किसी का दिल दुखाया हो या फिर किसी की हत्या से लेकर किसी के साथ व्यभिचार किया हो, तो वो कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि वो कौन लोग होते हैं जो भूत बन जाते हैं। तो संतों की कहे अनुसार हम आपको बता दें कि भूत भी हमारी तरह ही शरीरधारी होता है, बस उनमें पंचभूत में वायु तत्व की प्रधानता रहती है, जिस कारण से हम उसे देख सुन नहीं पाते। लेकिन जब ये भूत किसी अच्छे संत के संपर्क में पहुंच जाते हैं, तो फिर उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे कई घटनाओं में हमको दिखाई दिए हैं, ऐसा देखा है, और निर्भय होकर, कोई भय नहीं लगा, ऐसा देखा। जैसे एक बार 3 बजे हम शौच के लिए कमंडल उठाया, तो जंगल में जाना होता था, कोई शौचालय की ऐसा, वो तो अभी कुछ वर्षों से शौचालय का ऐसी व्यवस्थाएं बनी, नहीं तो ग्रामीण आदि देशों में कहीं शौचालय पूरे नगर में नहीं होती थी, वो तो अभी व्यवस्थाएं हुई। तो कमंडल लेकर शौच के लिए निकले, तो देखा कि गाँव के बाहर एक नववधू लोटा लिए शौच के लिए जा रही। तो हम खड़े हो गए कि ये जिस दिशा को जाए उससे विपरीत दिशा में हम, वो खड़ी हो गई। फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यहीं शौच में बैठना चाहती, तो हमने रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो देखा कुछ दूर आगे जा रहे, तो लगा कि ये तो पीछे खड़ी थी, आगे। हमारा ये था कि हम कभी डरने वाली स्थिति में अपने को नहीं खड़ा करते। हमारे मन में आया नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, वो हमसे आगे निकल गई होगी। जब वो आगे गई तो हम पीछे मुड़े, तो देखा हमारे दूसरे रास्ते में खड़ी। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है। तो जोर से भगवान नाम उच्चारण खत्म किया, ना कोई भय और ना वो हमें दोबारा दिखाई दी। तो हमने जीवन में देखा है कि अगर कहीं ऐसी प्रेत आत्मा भी हो, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हुआ, कभी वो अग्नि बनता, कभी वो ये बनता, कभी भेड़ बनता, कभी सिंह, समझ गए अधोगति को प्राप्त। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उनका अनिष्ट करे और रो के कह रहा था कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। तो ये प्रेत आत्माएं भगवत धामवासी, भगवान नाम जापक वैष्णवों के प्रति अपना कल्याण करने के लिए आती है। किसी को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। और ज्यादातर तो यही होता है कि हम जो गलत कार्य करते हैं उससे भीतरी तल पर इतना डरे होते हैं कि हम
तरह तरह के टोने टोटके को अजमाने लगते हैं और उससे भी बात नहीं बनी तो गली कूचों के झाड़ फूंक वाले टुटपुंजिया बाबा को ही पकड़ लेते हैं और बिना ये विचार किए कि प्रेत बाधा होता क्या है और वास्तव में होता भी है या नहीं, या फिर इसके चपेट में हम आ भी गए हैं या नहीं, ये समझने की चेष्टा भी नहीं करते और कही सुनी को ही सत्य मान लेते हैं। सद्गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज गलत नहीं कहते कि अपने कर्म अच्छे रखो और जुबान पर नाम चलता रहे तो कोई भूत प्रेत क्या ग्रह गोचरों की भी औकात नहीं कि आपकी तरफ आंख उठाकर देख ले।